लापरवाह ऑटो वाला। कई साल पहले किशोरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए बच्चे पढ़ने के लिए नजदीक के गांव में जाया करते थे। कुछ बच्चे स्कूल बस में जाते थे, कुछ बच्चे ऑटो में जाते थे, और कुछ बच्चे साइकिल में और कुछ पैदल। इस तरह अपनी हैसियत के हिसाब से सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। उस गांव में एक सोनू नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत लापरवाह किस्म का इंसान था। वो अपना गुजारा करने के लिए ऑटो चलाया करता था। सुबह गांव के बच्चों को ऑटो में बिठाकर वो स्कूल में छोड़ता था। फिर वापस शाम को वो बच्चों को स्कूल से घर छोड़ दिया करता था। एक दिन एक आदमी से सोनू बोल रहा था। अरे बाबूजी, कुछ मत सोचिए। कोई संदेह की जरूरत नहीं है। अरे आप सोच रहे हैं ऑटो में इतने सारे बच्चे हैं। अरे कुछ नहीं होता साहब। अरे ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में मिलके चल जाएंगे। अरे मैं तो ऑटो का महीने का 200 रुपये लेता हूँ, और बस में तो 1000 रुपये लग जाते हैं। और साहब, ऑटो होगा तो बच्चे आराम से भी आ सकते हैं, और बच्चों को चढ़ाने के लिए ऑटो 5 मिनट रुक भी सकती है, और स्कूल बस नहीं रुकती। चलो चलो बेटा, अब चढ़ जाओ। इसी तरह सारे बच्चे उस ऑटो में चढ़ गए और वो ऑटो निकल पड़ा। इतने में ही वहां पे एक स्कूल बस भी आ गई। बस जब जाने लगी तो उस व्यक्ति ने कहा। बाय बाय बेटे, शाम को मिलते हैं फिर। बस चले जाने के बाद उस व्यक्ति ने कहा। क्यों राजू, बेटे को स्कूल में भर्ती किया है, बहुत अच्छी बात है। पर तुमने उसे उस ऑटो में क्यों भेजा? अरे तुम बस में भेजते तो वो आराम से जाता ना। और वैसे भी ऑटो का सफ़र कुछ ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता। तो उसने कहा। अरे क्यों भाई, ऑटो में कोई सफ़र नहीं करता क्या? वो सारे भी तो सुरक्षित होके जाते हैं ना। तुम अपना काम देखो भाई, मुझे मत सिखाओ। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा। अरे अरे भाई, ये मतलब नहीं था मेरा, तुम गलत समझ रहे हो। अरे भाई, उस ऑटो वाले को देखो, एक ही गाड़ी में कितने सारे बच्चों को ठूस रहा है। और ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि वो ऑटो वाला पियक्कड़ है, पी के गाड़ी चलाता है। अरे मैंने तो बच्चे की भलाई सोच के कहा तुम्हें। तो उसने कहा। अरे भाई, मैं तो समझता हूँ तुम क्या कह रहे हो। तुम तो ठहरे अमीर आदमी। अरे बस में भी क्या, तुम तो अपने बच्चे को हेलीकॉप्टर में भी भेज सकते हो। मेरी हैसियत के बारे में मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी बातें सुनकर वो वहां से चला गया। स्कूल के रास्ते में वो ऑटो एक जगह रुका और इधर उधर देखने लगा। सोनू इधर उधर देख के उसने अपनी शराब की बोतल निकाली और शराब गटक गया। फिर वो ऑटो में बैठा और ऑटो को चलाने लगा। ऑटो चलाते चलाते सोनू को नशा चढ़ गया और उसने ऑटो तेज भगा ली। रास्ते से जाते हुए जीप्स को, लॉरियों को वो ओवरटेक करने लगा। ऑटो में बैठे हुए बच्चे बहुत डर गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। पर उन बच्चों को अनसुना कर सोनू ऑटो को तेजी से चलाने लगा। रास्ते में बिना फाटक के एक रेलवे क्रॉसिंग थी। दूर से एक रेल बहुत तेजी से हॉर्न बजाते हुए आ रही थी। सोनू ने कुछ भी ना सोचे समझे ऑटो को सीधा भगा दिया। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और ना ही उसने हॉर्न को सुना। उसने सीधा ऑटो फाटक के ऊपर से निकाल दिया। तेजी से क्रॉसिंग करने से बहुत बड़ी दुर्घटना घटते घटते टल गई। बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पर उस ऑटो वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी ऑटो ने अपना संतुलन खो दिया। ऑटो का संतुलन बिगड़ने से वो एक पत्थर से जाकर टकरा गया और ऑटो पलट गया। देखते ही देखते सारे गांव वाले दौड़ के आए और उन्होंने उनकी मदद की। उन्होंने ऑटो को फिर से खड़ा कर दिया। ऑटो में बैठे हुए बच्चों को छोटी मोटी चोटें आई और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। गांव के लोगों ने सोनू को पकड़ के बहुत मारा पीटा। जब ये खबर बच्चों के माता पिता को लगी, वो बहुत तेजी से दौड़ते दौड़ते आए। और तभी वहां पे खड़े हुए हरी ने बोला। देखा दोस्त, क्या हुआ? बच्चों की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो सारे बच गए। ये सब तो ऊपर वाले की दया है। और भाई, पैसों के लालच में ऑटो में बच्चों को ऐसे ठूस रहा था जैसे कोई भेड़ बकरी हो, और ऊपर से तू उसका साथ दे रहा था। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारी सलाह को गलत समझा। उस दिन के बाद से उन दोनों के बच्चे एक साथ बस में जाया करते थे। तो दोस्तों, ऑटो में स्कूल जाना कोई गलत बात नहीं है, पर उस ऑटो में कितने बच्चे जाते हैं, वो ऑटो वाला गाड़ी कैसे चलाता है, इन सभी बातों पर नजर रखनी चाहिए। और यदि कोई भूल चूक हो तो तुरंत अपने परिजनों को खबर करना आपका कर्तव्य बनता है।